29, 37 और 47 आयुष चिकित्सा देवस्थान विभाग और पशुपालन पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, आज जिन मांगों पर चर्चा है वे सभी राजस्थान के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कृषि के बाद पशुपालन हमारे ग्रामीणों की आजीविका का प्रमुख स्रोत है तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है। आयुर्वेद स्वास्थ्य और निरोगी जीवन जीने की कला है। ये हमारी संस्कृति और जीवन शैली से उपजा विचार और सोच है। साथ ही देवस्थान आमजन की आस्था और विश्वास में जुड़ा हुआ विश्वास है। सभापति महोदय, राजस्थान में हमारी सरकार द्वारा पशुपालकों की समस्या को समझा और गौवंश संवर्धन के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। गाय का गोबर और गौमूत्र खरीदकर प्रदेश के पशुपालकों का आर्थिक रूप से सक्षम बनाने की योजना बनाई। गोबर और गौमूत्र खरीदने का संकल्प आपने भी अपने संकल्प पत्र में किया हुआ है। मेरी मांग है कि गोबर और गौमूत्र खरीदना धरातल पर लाए। व्यवस्थित पशु हाट, पशुओं के लिए निःशुल्क दवाइयाँ और मोबाइल चिकित्सा द्वारा पशुओं का इलाज आज अत्यंत जरूरी है। मेरी विधानसभा क्षेत्र में हर साल हजारों की तादाद में भेड़ ऊँटों का निष्करण होता है, जो गांव रीछवा रटलई से होकर मध्य प्रदेश की सीमा की ओर निकलते हैं। रास्ता सिंगल रोड होने के कारण पूरी तरह से जाम रहता है। ग्रामीणों और पशुपालकों के बीच कई बार टकराव हो जाता है। मेरी सरकार से मांग है कि रीछवा से रटलई से मध्य प्रदेश की सीमा तक सड़क का दोहरीकरण कर दिया जाए। साथ ही साथ पशुपालन विभाग एवं प्रशासन सुरक्षित निष्करण का प्रबंधन करे। मेरी विधानसभा क्षेत्र के सरखंडिया, कंकरिया, गोवर्धनपुरा, नौलाव, हिंचर, बोर्दा में नए उप पशु शिक्षा केंद्र खोले जाने की मैं मांग करता हूं। आज देवस्थान मांग की चर्चा हो रही है। सभापति महोदय, मैं आज आपके माध्यम से मंदिर माफी और डोली भूमि के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मंदिर माफी या डोली भूमि एक ऐसी व्यवस्था थी जिससे रियासत काल से ही जागीरदार एक्ट में पुजारियों से लगान नहीं वसूला जाता था। बाद में संवत 2011 से संवत 2040 तक इन लोगों से लगान वसूला गया। जब 1963 में भूमि सेटलमेंट हुआ, उस दौरान जमाबंदी में काश्तकार का नाम दर्ज हुआ तो पुजारियों को भी खातिरदारी दी गई। लेकिन राज्य सरकार ने दिसंबर 1951 में एक आदेश जारी करके इन पुजारियों को उनकी खातिरदारी से बेदखल कर दिया और जमाबंदी में काश्तकार कालम में मंदिर और मूर्तियों के नाम इंदराज कर दिए गए। मंदिर और मूर्तियों को नाबालिग भी बता दिया गया। इसके बाद आज तक इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हुई और पुजारियों का शोषण का सामना कर रहे हैं। पिछले 40 सालों में कभी भी इस मामले में चर्चा नहीं हुई। पुजारियों के पास खातेदारी अधिकार नहीं होने की वजह से उनको किसी भी राजकीय सुविधा का लाभ नहीं मिलता और उनके परिवार और पिछड़ते जा रहे हैं। उसको किसी प्रकार की बैंक से ऋण, सब्सिडी, फसल बीमा, केसीसी, राज्य सरकार किसी योजना का लाभ नहीं मिलता है। आज के समय में पुजारियों के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा होता जा रहा है। कुछ समय इनको बेदखल कर दिया गया, कहीं उनके खेतों के रास्ते रोक दिए गए। किसी भी परिवार के साथ तो मारपीट, हत्या के प्रकार जैसे प्रकरण भी सामने आए। मंदिर माफी से जुड़े हजारों मामले आज भी कोर्ट कचहरियों, थानों में दर्ज हैं। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। निचली अदालतों और राजस्व अदालतों में भी मंदिर माफिया डोली भूमि की सुनवाई नहीं हो पाती है। वे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है। सभी वर्ग हाई कोर्ट जाने में सक्षम नहीं है। एक तरफ तो सरकार 5 साल तक का कब्जा कर लेता है, उसको खातेदारी का अधिकार पट्टा देती थी। वहीं दूसरी ओर पुजारी वर्ग की पीढ़ियों से मंदिर माफी की जमीनों पर खेती कर रहा है, जिसके पूर्वज संवत 2091 से 2047 यानी 1991 तक राजकीय भूमि के जमाबंदी में उनका नाम काश्तकार कालम में इंदराज होने के बावजूद भी उन्हें खातेदारी के अधिकार से वंचित कर दिया गया है। मेरी सरकार से मांग है कि पुजारी की इस समस्या का समाधान निकाला जाए। सभापति महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र में ग्राम सारोला के पास कल्लाजी महाराज, तारज के बरड़ा भैरू जी दोनों स्थान लोक आस्था के केंद्र है। हर साल लाखों श्रद्धालु दूर दूर से मंगत मांगने और दर्शन करने आते हैं। मेरी मांग है कि सरकार इन दोनों स्थलों की जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण और यात्रियों के आने जाने में परेशानी होती है तो वहाँ पर सड़क निर्माण कराया जाए। सभापति महोदय,
मेरी विधानसभा क्षेत्र खानपुर की आयुष चिकित्सा से संबंधित निम्नांगों को मंत्री जी आपके माध्यम से मंत्री जी के सामने रखना चाहता हूँ। विधानसभा क्षेत्र खानपुर के राजकीय ब्लॉक आयुष हॉस्पिटल बकानी भवन निर्माण बजट के अभाव में रुका हुआ है। मेरी मांग है कि इस बजट को जारी किया जाए, आयुर्वेदिक चिकित्सकों में रिक्त पद भरे जाए। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र के आयुर्वेदिक चिकित्सालय को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के रूप में विकसित किया जाए। राजस्थान में आयुष चिकित्सकों के ट्रेनिंग पीरियड को एलोपैथिक मेडिकल ऑफिसर्स के समान 2 वर्ष में से 1 वर्ष किया जाकर एलोपैथिक और आयुष चिकित्सालयों में भेदभाव को समाप्त किया जाए। धन्यवाद। महंत बालकनाथ।